तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैपटॉप में जो स्क्रीन का कनेक्टर होता है जिसको LVDS कनेक्टर बोला जाता है। LVDS का फुल फॉर्म जो होता है लो वोल्टेज डिस्प्ले सिग्नल। बेसिकली ये 40 पिन का भी होता है और 30 पिन का भी होता है, 30 एंड 40 में आता है। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर अगर आपकी कोई वोल्टेज मिस्टेक होती है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। कई कंडीशन में क्या होता है, आपका स्क्रीन डिम डिस्प्ले में चला जाता है, वाइट स्क्रीन में चला जाता है या नो डिस्प्ले के कंडीशन में चला जाता है। तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे? यहाँ पे अगर मान लीजिए डेटा लाइन में प्रॉब्लम है या सप्लाई की लाइन में प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है, तो सारा का सारा आप आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, उसको मैं अपने स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इस पोर्ट के ऊपर क्या क्या बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, स्क्रीन को आने के लिए तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं अपने स्कीमेटिक डायग्राम पे दिखाना चाहता हूँ आपको। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, JLVDS ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सी सप्लाई इस कनेक्टर के ऊपर करता है। तो आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टर पावर अंडरस्कोर V प्लस एंड प्लस LCD VDD एंड प्लस 3VS, ये सप्लाई है फ्रेंड। एक्चुअली ये सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो उस कंडीशन में स्क्रीन पे डिम डिस्प्ले का इशू आता है, वाइट स्क्रीन का इशू आता है या ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कहाँ से कौन सी सप्लाई आ रही है, इस चीज़ को हम जानेंगे और इसको भी प्रैक्टिकल चेक भी करेंगे। थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें क्या देखना है आपने, सबसे पहले आप देखेंगे इसकी काउंटिंग को पहले समझेंगे कि यहाँ पे पिन नंबर 1 है, इसके सामने पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 3 इधर है, पिन नंबर 4 इधर है। तो ऑड इवन के कंडीशन में जैसे आप एक साइड में इधर काउंट करेंगे 1 3 5 7 9 ऐसे काउंट होगा और इधर से 2 4 6 8 10 ऐसे काउंट होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, मैं इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 1 पे 19 वोल्ट की सप्लाई है, 1 एंड 3 को ऊपर मिलेगा। इसके क्रॉस में आप देखिए 2 एंड 4 पे क्या मिल रहा है, LVDS अंडरस्कोर A2 माइनस LVDS अंडरस्कोर A2 प्लस की डेटा की कोडिंग है। जो आप देखेंगे कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर 11 से आ रहा है, मतलब डेटा का कम्युनिकेशन डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो 11 नंबर पेज पे आपका इस बोर्ड पे अब आर्किटेक्चर बोर्ड पे जो है नॉर्थ ईस्ट है, डेटा जो है नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। डेटा लाइन में भी प्रॉब्लम आने से कई बार क्या होता है, आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ जाता है, नो डिस्प्ले का कंडीशन होता है। ठीक है, तो डेटा लाइन को कैसे चेक करेंगे, सप्लाई लाइन को कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज हम भी प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड पे लेकर चलता हूँ, बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे LVDS हमारा कनेक्टर है और यहाँ पे आपने देखा स्क्रीन पे जो है क्या 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 आपको मिल रहा था। वहाँ पे जो है माइक का कनेक्शन होता है, USB का कनेक्शन होता है एंड आपके स्क्रीन की जो सप्लाई होती है, 3 चीज़ों का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि किस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर से हम इसका इम्पीडेंस लेने जा रहे हैं। इम्पीडेंस से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाता है कि इस लाइन में दिक्कत है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इम्पीडेंस कैसे लेंगे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मल्टीमीटर को मैंने बजर पॉइंट पे लिया है और पिन नंबर 1 एंड 3 मैं सारे डिटेल भी आपको बताते चल रहा हूँ। पिन नंबर 1 एंड 3 का इम्पीडेंस आप देखेंगे 200 आ रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर का आप देखेंगे इस रो में जो
1 3 ऐसे काउंटिंग होगा, 5 ऐसे काउंटिंग होगा, 1 एंड 3 सेम इम्पीडेंस है, तो दैट मीन्स ये सेम लाइन है। फिर हम क्या करेंगे, 5 पे देखेंगे, 5 पे देखेंगे, अब कंसीडर कीजिएगा इसमें कोई जो है डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एनसी पॉइंट है। फिर देखेंगे 7 पे इम्पीडेंस आ रहा है आपको। फिर देखेंगे 9 नंबर पिन पे, 9 नंबर हमारा जो पिन है LCD VDD का पिन है, देख सकते हैं। उसके बाद 11 सेम है, 11 13 15 17 19। इसका इम्पीडेंस लो है, मैं बताऊंगा सही चीज़ों को, एक बार काउंट करते हैं। 21 23 कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एनसी है। 23 25 27 29 31 33 35 37 39। आप देख सकते हैं जहाँ पे लो इम्पीडेंस आ रहा है दैट मीन्स वो ग्राउंड है, और हाई इम्पीडेंस जो आ रहा है वो डेटा का पार्ट है। आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे 19 वोल्ट का जो ट्रैक है वो देखेंगे आप, आपका इम्पीडेंस जो है 200 के समथिंग आ रहा है, जबकि 7 नंबर पिन का देखेंगे आप 3 5 7, ये भी आपकी जो है सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन है। फिर देखेंगे ये हाई इम्पीडेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये डेटा का लाइन है। तो इस सीक्वेंस में तो आपने देखा कि सप्लाई प्लस डेटा प्लस ग्राउंड इम्पीडेंस कितना आ रहा है। फिर इस सीक्वेंस में आप देखेंगे तो इधर हमारा 2 नंबर आप देखेंगे, इसका भी इम्पीडेंस हाई है, दैट मीन्स डेटा लाइन है। फिर आप देखेंगे डेटा लाइन है, डेटा लाइन है, ये भी डेटा का लाइन है, ये भी डेटा का लाइन है, ये भी डेटा लाइन है, ये डेटा लाइन है, डेटा लाइन है। यहाँ पे देखिए इम्पीडेंस 40 का मिला, दैट मीन्स ये ग्राउंड है। अब मैंने हमारा जो मल्टीमीटर है ट्रू RMS का मल्टीमीटर है, तो मैंने इसका सिलेक्शन भी देख सकते हैं, मैंने दूसरे जगह पे कर रखा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, ये भी ग्राउंड की पॉइंट है, ये भी लो इम्पीडेंस है, ये आपको हाई इम्पीडेंस मिल रहा है, ये दैट मीन्स आपका डेटा है, डेटा है, डेटा है। तो ऐसे फ्रेंड इम्पीडेंस से हमें क्या मिल रहा है, इम्पीडेंस से हमें बेसिकली ये पता चल रहा है कि जो भी डेटा कहीं से भी आ रहा है वो ट्रैक मेरा ओके है। अगर डेटा का ट्रैक अगर ओके नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो इम्पीडेंस आ रहा है वो इम्पीडेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ से पता हो जाता है कि इसका जो कंट्रोलर है यहाँ और इसके बीच में कहीं ना कहीं फिजिकल डैमेज है। उस कंडीशन में आपका बोर्ड रिपेयर होने के कम चांसेज होते हैं। तो ट्रैक हम क्या करते हैं, बनाते हैं उस कंडीशन में जंपर के थ्रू। तो चलिए आपने देखा है कि इम्पीडेंस के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं अब सप्लाई चेक कराने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे जो भी सप्लाई आप देख रहे हैं बोर्ड ऑन कर लीजिए, उसके बाद सप्लाई आपको मिलेगी। मैं बोर्ड को ऑन करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे डीसी पे मेरा बोर्ड ऑन हो चुका है। अब मैं मल्टीमीटर का सिलेक्शन डीसी पे करूँगा और चेक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट हो रहा है। हाँ,
अब आप इसे चेक कर सकते हैं। तो पिन नंबर 1 एंड 3 जो मेन वोल्टेज हमारा था 19 वोल्ट का, वो देखेंगे। मैं 1 नंबर पिन पे रखा हूँ अभी रिसेंटली, आप देख रहे हैं आपको वोल्टेज मिल रहा है। दैट मीन्स ये आपका इन्वर्टर वाला वोल्टेज है, आप देख सकते हैं 1 एंड 3 पे सेम वोल्टेज हमें मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है 5 नंबर क्या था, आप देखेंगे 1 3 एंड 5 नंबर हमारा NC था, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो है 7 नंबर पिन जो है LCD VDD का था। फिर से एक बार रखेंगे 1 3 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे जो वोल्टेज मिस्टेक होगा आपको दिखेगा यहाँ पे, और मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें LCD VDD का वोल्टेज हमारा मिस्टेक जा रहा है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट, मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे एक वोल्टेज मिस्टेक है जो मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ। 1 3 5 NC था, 7 9 एंड 11, ये हमारा LCD VDD की सप्लाई है जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, जो बननी चाहिए इस मदरबोर्ड पे नहीं बन रही है। ठीक है, तो अगर नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस पाथ को बैक ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके पाथ में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं वो आपको डायग्राम पे दिख जाता है, और ये उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, जंपर बना सकते हैं। फिर भी आप आगे देखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। सप्लाई की पिनें जहाँ पे भी होंगी आपको सप्लाई दिखाएगा, और डेटा की पिनें जहाँ पे होंगी वहाँ पे पॉइंट का वैल्यू आता है आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं सर फ्रेंड, ये जो हमारा पिन जो है वो 27 है, जिस पे 3 VS की सप्लाई आनी चाहिए। LCD VDD सप्लाई अलग है, VS सप्लाई अलग है। ठीक है, तो ये सप्लाई हमारी ओके जा रही है, बट 3 वोल्ट जो है LCD VDD सप्लाई हमारी अभी इस बोर्ड पे नहीं बन रही है। फिर ये डेटा लाइन में अगर देखेंगे तो डेटा लाइन में क्या है, अभी हमारा स्क्रीन कनेक्ट नहीं है। स्क्रीन कनेक्ट होता तो डेटा हमारा बनता। अभी हमारा डेटा लाइन आपको नहीं दिखेगा, ये पॉइंट में जो आ रहा है वो टोटली डेटा का लाइन होता है। तो फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, पूरा कोर्स आप हमारे यहाँ से करते हैं, उस कंडीशन में इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बाद में अगर प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आपने कनेक्शन लेना है, क्या क्या चीज़ों को मतलब यहाँ कनेक्टिविटी आप कैसे बना सकते हैं, इस ब्रेक लाइन को आप जोड़ सकते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सारी चीज़ों को उसमें हम बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इससे मिल गया होगा। ओके, थैंक यू।